दुनिया का सबसे फेमस सूप अक्रॉस द वर्ल्ड इज टोमेटो सूप। और जहां पर भी ये टमाटर की बात आती है वहां पर बेसिल का जरूर मेंशन होता है, क्योंकि इनकी जो मैरिज है इन द वर्ल्ड ऑफ वेजिटेबल्स वो सबसे सक्सेसफुल है। मतलब अब टमाटर और बेसिल को आप सैलेड में इस्तेमाल करें या ब्रुस्केटा के ऊपर, पिज्जा के ऊपर या फिर एक सूप के अंदर, जो रिजल्ट है फैंटास्टिक है। तो आज हम बनाएंगे टोमेटो बेसिल सूप, जो एक क्रीमी टेक्सचर के साथ होगा, बहुत ही कंफर्टिंग, आसानी से बन जाता है और हाँ न्यूट्रिशियस 100% है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन को करेंगे हम गरम। नाउ देयर आर टू थिंग्स। आप चाहें तो इस डिश को या इस सूप को ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स परफेक्ट। मैं पता क्या करने वाला हूँ, दोनों का इस्तेमाल करूँगा। यस, बिकॉज बटर का जो फ्लेवर है टमाटर के सूप के साथ मुझे पसंद है, एंड ऑलिव ऑयल ऑल्सो वर्क्स ब्रिलियंटली विद टोमेटोज। सो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। थोड़ा मक्खन, ज़रा सा ऑलिव ऑयल, लेट द बटर मेल्ट। बटर मेल्ट हो गए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज। अनियन एंड गार्लिक इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, स्पेशली जब हम टमाटर का सूप बनाते हैं तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रूट वेजिटेबल का जो फ्लेवर होता है वो देता है। अगर आप अनियन और गार्लिक नहीं खाते, इस स्टेप को स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं ना। प्याज को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा स्टर करना है फॉर अबाउट अ मिनट। और ये जो रेसिपी है ना, बड़ी सिंपल सी है। इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर टमाटर टमाटर, और जो की फ्लेवर है वो है बेसिल का। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सपोर्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। मेरे पास है ये कश्मीरी चिली पाउडर, आपके पास अगर पेपरिका पाउडर है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये जाएगा, क्विक स्टर, एंड इन गोज टोमेटोज। गिव इट अ नाइस स्टर। हो गया। जैसे आप टमाटर डालेंगे ना तो इसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जो चिली पाउडर हमने डाला है वो जलेगा नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास चिली पाउडर नहीं है, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़े से बेसिल के पत्ते, इस तरीके से तोड़कर। ये ना एक कांस्टेंट डिबेट रहता है कि शोरबा और सूप में क्या फ़र्क है। लोग कहते हैं कि भाई शोरबा मतलब कि पतला होता है या प्यूरी नहीं होता, तो सूप कहते हैं गाढ़ा जो होता है उसे सूप कहते हैं। देखिए, शोरबा जो है ट्रेडिशनली इंडियन क्यूजीन के अंदर ना कंसिस्टेंसी उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब जैसे करी जो होती है वो अगर खलिया है या खोरमा है या शोरबा है, शोरबा मतलब पतला या तरीदार जो है, वो कैटेगरी हेड है। उसी के अंडर से ये शब्द निकला, शोरबा से बना शोरबा, और शोरबा मतलब सूप। अब वो सूप पतला भी हो सकता है, आजकल के हिसाब से देखा जाए तो मतलब आप थिक शोरबा भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली काफ़ी थिन पतला लिक्विड होता था। मतलब शोरबा हो सकता था चिकन का, मटन का या सब्जियों का। देखिए, पानी डालने की जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा टमाटरों को हमें पकाना है ताकि वो थोड़ा सा विल्ट हो। जैसे आप देख रहे हैं कैसे गलना शुरू हो गया टमाटर, थोड़ा विल्ट होगा तो अपना एक अच्छा वेल राउंडेड फ्लेवर भी देगा। इसलिए डोंट बी इन अ हरी, जस्ट कुक इट फॉर अबाउट 5 मिनट्स। उसके बाद पानी डाल देंगे। ऑलराइट, इसमें जाएगा पानी ढेर सारा। गैस को करेंगे तेज और अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब तक ये बॉईल होता है, चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां हम जानेंगे कि परफेक्ट टोमेटो सूप बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, टोमेटो सूप जब भी आप बनाते हैं आपको इस्तेमाल करने हैं फ्रेश टोमेटोज। आप कैंड या फिर प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर ताज़े टमाटर का होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में हैं और लोकल टोमेटोज से सूप बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मियों के अंदर जो देसी टमाटर आता है वो काफ़ी खट्टा होता है, वहीं पर सर्दियों में जो टमाटर आता है थोड़ा सा ड्राई होता है और उसके अंदर खटास कम होती है। विच मीन्स आपकी जो रेसिपी है, सेम रेसिपी, बिकॉज टमाटर अलग है, हर मौसम में
थोड़ा सा अलग टेस्ट देगी, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपको सिर्फ खटास को बैलेंस करना है एक चुटकी भर चीनी से, दैट्स ऑल। टमाटरों को जब हम पैन में डालते हैं थोड़ा भुनाई उसकी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो टमाटर का फ्लेवर है, जो रॉ फ्लेवर है, वो एक राउंड ऑफ हो जाता है, एक अच्छा सौंधा फ्लेवर देता है पकने से। आप चाहें तो इस सूप को प्यूरी करके, सीजन करके परोस सकते हैं। वहीं पर अगर आप चाहते हैं एक अच्छा क्रीमी रिच फ्लेवर, तो इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो सूप एक बार तैयार हो जाता है, आप उसे ठंडा करके छोटे छोटे पैकेट्स में डालकर डीप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने से 6 से 8 हफ्ते तक आप इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ आपको पैकेट निकालना है, गर्म करना है, सूप तैयार। और हाँ, एक बार ये तैयार हो जाए और आप इसे फ्रिज में रखते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर आप इसे कंज्यूम कर लें, नॉट मोर देन दैट। टमाटर अच्छे से पक गया है। इसे हमने 20 से 25 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया है। काफ़ी मैशी हो गया है टमाटर। एट दिस स्टेज गैस को करेंगे हम बंद और टमाटरों को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे पीसना है और टमाटर का सूप ऑलमोस्ट रेडी। ऑलराइट, टमाटर ठंडा है, इसे अब हम पीस लेंगे। There you go. Just to show you, look at this. Nice and beautiful, nicely pureed. सूप पिस गया। अब इसे एक अच्छा बॉईल देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पेपर पाउडर जस्ट फॉर दैट लाइट हीट, और एक चुटकी चीनी। होता क्या है, टमाटर कभी कभार काफ़ी खट्टे होते हैं, तो उसे ज़रा सा बैलेंस करने के लिए ज़रा सी चीनी का इस्तेमाल करना है। अगेन दिस इज़ ऑप्शनल। और टमाटर का जो सूप होता है ना, जब हम बनाते हैं तो उसके रंग की चिंता ना करें। होता क्या है, कभी कभार हमारे पास बढ़िया लाल टमाटर आते हैं तो रंग जो होता है उसका एक डार्क रेड की तरफ होता है। कभी कभार इतने गाढ़े नहीं होते, तो पिसने के बाद थोड़ा ऑरेंजिश उसका टोन हो जाता है। दैट्स ऑल्सो फाइन, इट डज नॉट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक एट दिस, एक अच्छा क्रीमी बढ़िया टमाटर का सूप, और कितने कम इंग्रेडिएंट से बना है और कितनी जल्दी भी पक गया। सो गैस को करेंगे बंद एंड इट्स टाइम टू प्लेट द सूप। Look at this beautiful tomato soup. Simple, easy, tasty. और हाँ, ये जो गार्लिक ब्रेड है ना, this is going to be yum. इसकी रेसिपी के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। एक्स्ट्रा शॉट्स में आज हम बनाएंगे सिंपल गार्लिक ब्रेड या गार्लिक क्रूटॉन। गार्लिक क्रूटॉन या गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप्ड गार्लिक। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट बटर। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि गार्लिक का फ्लेवर बटर के साथ अच्छे से मिल जाए। हमारे पास है ये ब्रेड, इसके ऊपर हम लगाएंगे ये गार्लिक बटर ऑन बोथ साइड्स, और इसे अब हम एक हल्की आंच पर तवे पे डालकर सेक लेंगे। इसे हम दोनों तरफ से सेक लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और हमारी गार्लिक ब्रेड डन।